Hello everyone, welcome to my new MCQ series that is 7th of your Indian Geography. So guys, आज हम करने जा रहे हैं आपके important statement based questions on lakes of India and also आपका climate of India or you can say climatology से जो है वो कुछ questions आपके रहेंगे. Now अगर हम बात करें जो मेरे इससे पहले का सेट 6 था उसमें क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हुआ था कि मैम ने उन स्टेटमेंट्स को एक को क्यों करेक्ट किया था एंड एक को क्वेश्चन नंबर 9 के थर्ड स्टेटमेंट को क्यों इनकरेक्ट किया था, वो भी मैं आज बता दूंगी. और अगर आप उसी लेक्चर को देखेंगे दैट इज सेट 6 वाला जो एमसीक्यूज वाला बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड वीडियो, तो वहां पे आप एक चीज नोटिस करेंगे, हमने एक्चुअली कमेंट सेक्शन में हमारे चैनल के थ्रू जो है वो उस पे बता दिया गया है कि वो क्यों एक करेक्ट था एक इनकरेक्ट था, ठीक है. और लास्ट में तो मैं बता भी दूंगी. और आज भी आपके कितने रहेंगे, दैट इज एक्चुअली 10 एमसीक्यूज जो है वो रहेंगे आपके. एंड आप अपने लेवल पे जो है वो आप चेक करेंगे कि आप हर क्वेश्चन के साथ साथ जो है वो अपना आंसर टैली करेंगे. देन जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइए आपने कितने जो है वो स्कोर किए, राइट. सो कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. सो सी दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड इट इज yes this is question number first and question number first क्या कह रहा है. so it is basically consider the following statement regarding आपके किस में, that is consider the following statement about लोनार लेक एंड सलीम अली लेक. दो लेक्स दी गई है. अब हम देखेंगे स्टेटमेंट और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज आपका क्या पूछा गया है, कौन से स्टेटमेंट्स जो है इज आर करेक्ट. देखते हैं सबसे पहली स्टेटमेंट दैट इज लोनार लेक वाज क्रिएटेड बाय एन एस्टेरॉइड, जो आपका कोलिजन जिसका हो गया है ड्यूरिंग द प्लेस्टोसीन एपॉक. सबसे पहले बच्चे हम देखेंगे दिस लोनार लेक जो है दिस स्टेटमेंट इज राइट स्टेटमेंट, बट एट द सेम टाइम लोनार लेक जो है ये कहां पे है आपका, इट इज बेसिकली लोकेटेड दैट इज योर बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ योर महाराष्ट्र, राइट. अब बच्चे जो लोनार लेक है इट इज एक्चुअली क्रिएटेड, किसकी वजह से क्रिएट हुआ है, एक एस्टेरॉइड का कोलिजन हो गया. एस्टेरॉइड क्या होता है, इट इज एक्चुअली समटाइम रेफर्ड एज माइनर प्लैनेट, या हम इसको कहते हैं दिस इज एक्चुअली यू नो रॉकी ऑब्जेक्ट जो है, रॉकी रेमिनेट है जो आपको ऑलमोस्ट मतलब आप ये कह सकते हैं 4.6 बिलियन ईयर्स एगो जो है सोलर सिस्टम में फॉर्म हो चुका है. सो दैट इज एक्चुअली योर एस्टेरॉइड. अब ये बेसिकली आपका किस टाइम पे कोलाइड हो गया है आपका बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में ये एस्टेरॉइड, दैट इज आपका प्लेस्टोसीन इपॉक. प्लेस्टोसीन इपॉक इज योर एज ऑफ ग्लेशिएशन, यानी जिस टाइम पे आपकी आइस एज थी, तो उस टाइम पे बच्चे ये आपका लोनार लेक जो है वो फॉर्मेशन हुआ है बिकॉज ऑफ द एस्टेरॉइड कोलिजन से, राइट. सो दिस स्टेटमेंट इज राइट. नाउ सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं. सलीम अली लेक इज नेम्ड आफ्टर द बर्डमैन ऑफ इंडिया एंड इट इज लोकेटेड इन औरंगाबाद. सो बच्चे ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, करेक्ट है. साथ साथ आप खुद भी देख लीजिएगा. तो सलीम अली लेक जो है बच्चे ये भी आपका औरंगाबाद में है. औरंगाबाद में कहां पे, दैट इज आपका औरंगाबाद सिटी इन महाराष्ट्र. देन अगर आप देखेंगे इट इज नेम्ड आफ्टर द बर्डमैन ऑफ इंडिया. यस, बर्डमैन ऑफ इंडिया जिनका नाम ही था क्या, दैट इज एक्चुअली आपका सलीम अली. ही वॉज बेसिकली आपका ऑर्निथोलॉजिस्ट. ऑर्निथोलॉजिस्ट होते हैं कौन, जो स्टडी ऑफ बर्ड करते हैं. सो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है. सलीम अली लेक जो है ये आपका बर्ड सेंचुरी भी है, राइट. तो ये भी आपका सही है. देन बच्चे अगर आप देखेंगे थर्ड स्टेटमेंट, बोथ लोनार लेक एंड सलीम अली लेक आर अंडर द नेशनल जियो हेरिटेज मोनूमेंट. क्या दोनों जो है ये आपके अंडर नेशनल जियो हेरिटेज मोनूमेंट के अंदर आते हैं. सो बच्चे अगर मैं बताऊं दिस इज आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ओनली लोनार लेक जो है विच इज इन बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ योर महाराष्ट्र, वही सिर्फ एक लेक है वहां पे, नॉट आपका दिस सलीम अली लेक जो आपके किस में पड़ता है, नेशनल जियो हेरिटेज मोनूमेंट में. अब बच्चे नेशनल जियो हेरिटेज मोनूमेंट क्या है, बेसिकली ये आपके जिस भी जगह का एक आपका यूनिक जियोमॉर्फोलॉजिकल और यू कैन से
यूनिक जो है वो आपका दिस पैलियोंटोलॉजिकल फीचर होता है, या विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ एजुकेशनल वैल्यू जिसकी हो, उन जगहों को जो है वो किसके अंडर लाया जाता है, दैट इज आपका नेशनल जियो हेरिटेज मोनूमेंट के अंदर। सो आप याद रखिएगा, इसको आइडेंटिफाई कौन करता है ऐसी साइट्स को, या इनको मैनेज कौन करता है, दैट इज आपका GSI, दैट इज योर व्हाट, GSI, दैट इज योर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सो याद रखिएगा, सिर्फ लोनार लेक ऐसा लेक है, नॉट सलीम अली लेक, जो आपका क्या है, जो आपका एक यूनिक दिस जियोमॉर्फोलॉजिकल एंड यूनिक पैलियोंटोलॉजिकल साइट है, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, किस हिसाब से, साइंटिफिकली भी एंड आपके एजुकेशनल वैल्यू भी जो है तो दैट इज बेसिकली अंडर किसका, नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट। तो हम अगर देखेंगे 1 and 2 स्टेटमेंट जो है वो बच्चे आपका क्या है, दैट इज एक्चुअली आपका सही। तो 1 and 2 जो है आपका दैट इज योर ऑप्शन ए, ठीक है। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चे अगर हम देखें, यस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्योंकि देखो आजकल स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं क्वेश्चन, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एग्जाम फोकस्ड ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट किस लेक के बारे में, सो दैट इज योर वेम्बोनाड लेक एंड आपका सस्तम कोटा लेक। अगर हम देखेंगे बच्चे, अब सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेटमेंट क्या है, हमने करेक्ट ढूंढना है। स्टेटमेंट पहला है वेम्बोनाड लेक इज द लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया। यस, ये आपका लॉन्गेस्ट लेक है, बट एट द सेम टाइम हम देखते हैं क्या क्वेश्चन, इसके स्टेटमेंट क्या है, while Sastam Kota is the lake which is in actually Kerala, so is the largest freshwater lake in Kerala. Yes, see बच्चे, वेम्बोनाड लेक इंडिया में जो है वो लॉन्गेस्ट लेक जो है वो माना जाता है, बट एट द सेम टाइम जो आपका सस्तम कोटा लेक जो है वो आपका क्या है, लार्जेस्ट, कहाँ का, केरला का। बट लार्जेस्ट क्या बच्चे, ये याद की वर्ड रखना है, दैट इज योर फ्रेश वाटर लेक, ये आपका सही है। नाउ मूव टू द स्टेटमेंट नंबर 2, द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस is conducted on Sastam Kota Lake, so which is basically in Kerala। ये लेक वो भी आपका केरला में है, बट एट द सेम टाइम बच्चे नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कंडक्ट इस पे नहीं की जाती है, वो किस पे हर साल जो है वो की जाती है, दैट इज एक्चुअली ऑन योर वेम्बोनाड लेक, नॉट ऑन दिस पर्टिकुलर सस्तम कोटा लेक। नाउ अगर हम देखेंगे स्टेटमेंट 3, सस्तम कोटा लेक इज ऑल्सो नोन एज योर क्वीन ऑफ लेक्स कहा जाता है। यस, इट इज नोन एज क्वीन ऑफ लेक्स जो है वो बच्चे इसको सस्तम कोटा लेक को कहा जाता है, विच इज एक्चुअली ऑल्सो यू नो व्हाट, दैट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन केरला। सो अगर यहाँ पे हम देखेंगे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट, मैंने आपको पिछली बार भी बोला बच्चे ध्यान से देखना, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसमें 1 and 3 जो है वो ओनली करेक्ट है, ठीक है। साथ साथ प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपका आंसर क्या आ रहा है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आप ही की प्रैक्टिस हो जाएगी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 एंड इट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नक्की लेक एंड देभार लेक। नाउ अब हम देखते हैं बच्चे, नक्की लेक इज सिचुएटेड इन माउंट अबू इन द अरावली रेंज। यस बच्चे, दिस नक्की लेक जो है ये आपका कौन सा लेक है जो आपका सिचुएटेड राजस्थान में है, कहां पे, माउंट अबू, एंड कहां पे बच्चे, दैट इज योर अरावली रेंज में। एंड अरावली रेंज की अगर आप देखेंगे जो आपका इसकी दिस सबसे आपका हाईएस्ट जो आपकी रेंज आ जाती है दैट इज माउंट अबू, एंड माउंट अबू में ही जो है वो इसकी क्या है, हाईएस्ट पीक भी आ जाती है, किसकी, दैट इज योर अरावलीज की, राइट। नाउ अब बच्चे बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की, महात्मा गांधी एशेज वेयर इमर्स्ड इन योर देभार लेक। यस बच्चे, अगर आप सॉरी नॉट देभार, अगर स्टेटमेंट 2 तो गलत है, क्योंकि महात्मा गांधी के जो एशेज है जब उनकी डेथ हो गई, जब वो मार्टियर हो गए, तो उस टाइम पे अगर आप देखेंगे जो आपके दस महात्मा गांधी की एशेज है वो इमर्स नहीं कर दिए गए आपके देभार लेक में, वो एक्चुअली इमर्स कर दिए गए आपके नक्की लेक में, राइट। देन अगर हम देखेंगे बच्चे आपका थर्ड क्या है, दैट इज आपका थर्ड स्टेटमेंट, दैट इज देभार लेक इज इंडियाज
सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक। यस, अगेन ये वाला स्टेटमेंट आपका सही है बच्चे। अगर आप देखेंगे इस लेक को क्या कहा जाता है, दैट इज आपका जसामंद लेक भी कहा जाता है, विच इज अगेन इन आपका राजस्थान। एंड याद रखेंगे बच्चे, जो दिभार लेक है ये आपके इंडिया का सेकेंड जो है आर्टिफिशियल बोलो या आप मैन मेड लेक जो है वो बताओ इंडिया का ये है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पहला इंडिया का जो है सबसे जो है वो आपका लार्जेस्ट मैन मेड कौन सा है। सो दैट इज एक्चुअली गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है वो आपका लेक जो है विच इज इन एमपी, वो सबसे ज्यादा जो है वो आपका लार्जेस्ट आर्टिफिशियल और यू कैन से लार्जेस्ट मैन मेड। बट सेकेंड जो है आपका इंडिया का कौन सा है, तो वो आप क्या देंगे, देभार लेक। बट खुद का राजस्थान का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल कौन होगा, सो दैट इज योर देभार, अगर राजस्थान से पूछा जाएगा। जब इंडिया के हिसाब से पूछा जाएगा तो ये आपका सेकेंड होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बच्चे 1 and 2 स्टेटमेंट जो है वो आपका क्या है, करेक्ट है, क्योंकि नक्की लेक जो है वो माउंट आबू में है, माउंट आबू में अरावली रेंज में, राइट। नाउ अब मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रूपकुंड लेक। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूपकुंड लेक जो है वो आपका उसके बारे में पूछा गया एंड हमने करेक्ट स्टेटमेंट बता देना है। सो स्टेटमेंट 1, इट इज ऑल्सो नोन एज स्केल्टन लेक, यानी रूपकुंड लेक को स्केल्टन लेक भी कहा जाता है बिकॉज ऑफ द स्केल्टन्स फाउंड इन 1942। यस, ये आपका बच्चे क्या कहा जाता है, इस लेक को आपका रूपकुंड लेक को स्केल्टन लेक भी कहा जाता है। और याद रखिएगा बच्चे इसको एक और नाम भी दिया जाता है, दैट इज योर मिस्ट्री लेक, क्योंकि अगर आप देखेंगे 1942 में इसके एज पे जो है वो 100 ऑफ स्केल्टन्स जो है वो आपके 100 ऑफ स्कल्स जो है वो आपको मिल गए हैं, या आप कहेंगे 100 ऑफ स्केल्टन जो है वो इस लेक के एज पे आपको 1942 में मिले। तभी आज तक नहीं पता चला कि किस रीजन की वजह से जो है वो स्केल्टन्स मिले या क्यों इतने जो है वो आपके एबेंडेंस में वहां पे इतने ज्यादा स्केल्टन्स मिले, तभी उसको मिस्ट्री लेक भी कहा जाता है। किसको बच्चे, रूपकुंड लेक को। अब अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट सेकंड क्या, इट इज लोकेटेड इन द गढ़वाल रीजन ऑफ योर उत्तराखंड। यस, इट इज एक्चुअली लोकेटेड इन योर गढ़वाल रीजन ऑफ योर उत्तराखंड। देन थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, the skeletons are believed to belong to a single family from the 19th century। अब मैंने अभी आपको बोला यहाँ पे 100 ऑफ स्केल्टन जो है वो आपके मिल गए। अब यार वो क्या एक ही फैमिली के थोड़ी होते हैं यार, सो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली आपका गलत है। एंड 19th सेंचुरी तो हम कह ही नहीं सकते हैं, जब आपका 1942 आ गया तो दिस इज एक्चुअली 20th सेंचुरी। एंड यहाँ पे एक ही सिंगल फैमिली से वो नहीं थे, क्योंकि मैंने अभी कहा दैट इज बेसिकली 100 ऑफ स्केल्टन। सो यहाँ पे हम देखें 1 and 2, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर आपका 5th। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th अगर हम देखेंगे, अब क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन है, अभी तक मोस्टली फैक्चुअल लेक से थे। अब चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉनसून मैकेनिज्म। सो देखिए स्टेटमेंट फर्स्ट, सॉरी जस्ट गिव मी 1 मिनट। अब देखो, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी ड्राइव्स द इंडियन मॉनसून। जो आपका डिफरेंस बिटवीन योर लैंड एंड आपका वाटर है, उसमें जो डिफरेंशियल हीटिंग है, क्या उसकी वजह से मॉनसून आते हैं। यस, अब कैसे हम बात करते हैं बच्चे, जो आपका यूजुअली लैंड है वो आपका क्या होता है, क्विकली हीट होता है एंड क्विकली जो है वो बच्चे क्या करता है, रिलीजेस द हीट। बट एट द सेम टाइम जो समंदर का या किसी भी वाटर बॉडी का जो आपका किसी भी वाटर बॉडी का पानी होता है, तो वो क्या करता है, पानी हमेशा क्या करता है, वो आपका स्लोली हीट हो जाता है एंड बच्चे स्लोली जो है स्लोली गेन्स हीट एंड स्लोली रिलीजेस हीट, राइट। अब हम बात करते हैं जब ऐसी कंडीशन हो, सपोज करो हम डे टाइम ले लेते हैं। अब यहाँ पे बच्चे आप अगर देखेंगे, अब डिफरेंस बिटवीन योर लैंड एंड आपका सी है, यहाँ पे कौन सा सी है, दिस इज एक्चुअली
कौन सा? दैट इज यूर द सी विच इज नोन एज आपका अरबियन सी। अब बच्चे अगर हम बात करेंगे डे टाइम में यूजुअली क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा सोलर इनकमिंग रेडिएशन कौन फिर रिसीव करेगा? लैंड, क्योंकि लैंड क्विकली हीट होता है एंड क्विकली जो है वो रिलीज भी हीट करता है। ये जस्ट मैं आपको शॉर्टर लेवल से एग्जांपल दे रही हूँ, ये तो अगर ब्रॉडर एंड इन जनरल देखेंगे वो अलग चीज, बट ये मैं आपको इसलिए ताकि यहाँ पे आपको जल्दी समझ आएगा। जब आपको बच्चे सोलर इनकमिंग रेडिएशन जल्दी एब्जॉर्ब करेगा, जल्दी गर्म होगा, तो गर्म जगह तो गर्म ईयर, गर्म ईयर तो जो वार्म ईयर होता है उसकी हमेशा टेंडेंसी होती है वो राइज करता है। जब राइज करता है तो क्या डेवलप हो जाता है? लो प्रेशर, एंड यहाँ पे डेवलप क्या हो जाता है? हाई प्रेशर, राइट। देन बच्चे आप सब जानते हैं कि विंड जो है दैट मूव फ्रॉम योर हाई प्रेशर एरिया टू योर लो प्रेशर एरिया। सो दिस इज एक्चुअली किस तरीके से जो है वो आपका जब साउथ वेस्ट मॉनसून भी आ जाएंगे वो भी बच्चे क्या हो जाएगा? आपके सी से टुवर्ड्स यूर आपके लैंड हीट हो जाएंगे। सो इट इज एक्चुअली द रीजन डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी जो है वो भी ड्राइव कर देता है। दिस इज सही है। एंड इसमें और भी कंसेप्ट्स है तो इतना टाइम नहीं है यहाँ पे समझाने का। सो दिस इज एक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ अब आपका ITCZ शिफ्ट नॉर्थवर्ड्स ड्यूरिंग समर्स ओवर इंडिया। बच्चे जो ITCZ है जिसको हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहते हैं, जो आपका 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ पे होता है, तो ये बेसिकली क्या करता है, जिस टाइम पे आपका दिस थर्मल इक्वेटर कौन बनता है? थर्मल इक्वेटर एक होता है ज्योग्राफिकल इक्वेटर, एक होता है थर्मल इक्वेटर। थर्मल इक्वेटर वो होता है, ये वो लैटिट्यूड होता है जो सबसे वार्मेस्ट होता है। सो इस टाइम पे ड्यूरिंग योर समर्स बेसिकली क्या हो जाता है बच्चे, आपका थर्मल इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनता है। तो उस टाइम पे ITCZ कहां की ओर शिफ्ट हो जाएगा बच्चे आपका? दैट इज टुवर्ड्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर थर्मल इक्वेटर जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा, उस टाइम ITCZ शिफ्ट हो जाएगा कहां की ओर? दैट इज आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। बट समर्स में थर्मल इक्वेटर एक्ट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो ITCZ भी कहां शिफ्ट हो जाएगा? दैट इज योर आपका कहां की ओर? दैट इज योर इंडिया। नाउ अगर हम देखेंगे नेक्स्ट थर्ड क्या है, तिब्बतियन प्लेट्यू एक्ट्स एज अ हीट सोर्स इन समर्स। यस, ये बच्चे सही है। तिब्बतियन प्लेट्यू जो है ये एक्ट करता है एज अ हीट सोर्स इन समर्स। देखो सी यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए। सो आप देखिएगा तिब्बतियन प्लेट्यू इज बेसिकली कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट जो है वो आपका इंटर माउंटेन प्लेट्यू। अब बच्चे ये हाईएस्ट इंटर माउंटेन प्लेट्यू है, यहाँ पे इसको एक्ट करना चाहिए था हीट सिंक, बट ये करता है एक्ट एज अ हीट सोर्स। इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन आपका यहाँ पे एंड यहाँ पे। सो इट एक्ट्स एज अ हीट सोर्स एंड यहीं से आपके कौन सी जेट स्ट्रीम्स दैट इज योर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो है वो ऑरिजिनेट होती है, विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, इंपॉर्टेंट किसके लिए, एज फॉर एज योर साउथ वेस्ट मॉनसून्स आर कंसर्न। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो बच्चे आपके सही है। सो दैट मीन्स 1 2 3 जो है वो आपके तीनों स्टेटमेंट सही है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है बच्चे? क्वेश्चन नंबर 6 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस। सो हम देखते हैं बच्चे क्या है पहला स्टेटमेंट, इट ऑरिजिनेट्स इन द मेडिटेरेनियन रीजन। सो अगर आप देखेंगे वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस आर एक्चुअली योर व्हाट, दीज आर एक्चुअली टेम्परेट साइक्लोन्स, या जिनको कहा जाता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, नॉट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, या जिनको क्या कहा जाता है बच्चे आपका वेव साइक्लोन्स भी, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और यू कैन से वेव साइक्लोन्स भी इनको कहा जाता है। किनको? वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस। अब वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस जो है वो ऑरिजिनेट कहां से होती है? मेडिटेरेनियन सी। ये तो बिल्कुल सही है, राइट। नाउ सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, इट कॉजेस विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ये बिल्कुल सही है। विंटर्स में जो आपके रेनफॉल हो जाते हैं नॉर्थ वेस्ट रीजन्स में, वो किसकी वजह से होती है? वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस। अब वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस जो ऑरिजिनेट मेडिटेरेनियन सी से हुई, अब वो बच्चे टुवर्ड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट किस जेट स्ट्रीम से आएगी? देयर इज अ जेट स्ट्रीम विच इज नोन एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स।
एंड जब मैंने आपको बच्चे समर मॉनसून्स कहे थे यानी साउथ वेस्ट मॉनसून्स कहे थे, तब एक जेट स्ट्रीम थी जो तिब्बतियन प्लेट्यू से हुई थी, तब वो ये नहीं थी, वो थी ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। ये वाली परमानेंट है, वो वाली जो है वो आपकी सीजनल है, वो सिर्फ समर टाइम पे आपको मिल जाएगी, राइट। सो याद रखिएगा, दिस सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स अलोंग विद द वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस, ये आपको मूव टुवर्ड्स योर इंडियन सब कॉन्टिनेंट करेंगे, एंड देन जो है वो आपका रेनफॉल हो जाएगा कहां पे, दैट इज यूर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। कितने रेनफॉल, 3 to 5 डिस्टर्बेंसेस पर मंथ होते हैं फ्रॉम नवंबर से आपका कब तक, दैट इज आपका मार्च तक। और अभी अगर आप रेनफॉल देखेंगे, इट इज बिकॉज ऑफ द लेट जो है वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस जो 5-6 दिन पहले हो गए, सो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट थिंग, राइट। नाउ अब देखो, दिस इज सही। अब आ जाता थर्ड स्टेटमेंट, दीज आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। क्या वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है? नहीं भाई, ये आपके टेम्परेट साइक्लोन्स है, ये आपके एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, ये आपके वेव साइक्लोन्स है। ये एक्चुअली कहां से अगर आप देखेंगे वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस या टेम्परेट साइक्लोन्स, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल वेव साइक्लोन, ये आपके 40 डिग्री टू 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ योर इक्वेटर जो है वो राइज होती है। दैट मींस दीज आर एक्चुअली फ्रंटल इन ओरिजिन, दीज टेम्परेट साइक्लोन। सो दिस इज बेसिकली, जब हम क्लासेस में यूजुअली पढ़ाते हैं ऑफलाइन एज वेल एज द ऑनलाइन क्लासेस में, वहां पे हमने डिटेल में ये करवा दिया है। सो बच्चे अब आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है आपका स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो देयर इज 1 and 2 जो है ओनली, राइट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एल नीनो। क्या होता है एल नीनो? आपने एक करंट सुनी होगी जिसका नाम है बच्चे व्हाट, पेरुवियन या पीरू करंट, सिंपली पीरू करंट। अब बच्चे ये पीरू करंट को हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं। इट वाज बेसिकली अलेक्जेंडर हम्बोल्ट जिसने इसको डिस्कवर किया। अब जब पीरू करंट आपका रेज करेगी टेम्परेचर 10 डिग्री, वो बन जाती है, क्या उसका रीजन है, वो क्यों 10 डिग्री रेज करती है, दैट इज समथिंग एल्स, हमने अभी वहां पे नहीं पहुंचना। पीरू करंट जब आपकी 10 डिग्री जो है वो राइज करेगी अपना टेम्परेचर, सो बच्चे वो बनती है वार्म करंट, जिसको हम कहते हैं एल नीनो या मेल क्राइस्ट, राइट। सो अब देखते हैं इसमें हमने करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। अब एल नीनो के बारे में, इट कॉजेस वार्मिंग इन द सेंट्रल एंड द ईस्ट पैसिफिक ओशन, क्योंकि ये अगर मैं आपका दिस कौन सा ओशन ले लू, दिस इज यूर साउथर्न अमेरिका, एंड यहाँ पे आपका जो है दैट इज यूर दिस कंट्री, एंड यहाँ पे चाइल्ड बोलो, चिले बोलो, व्हाटसोएवर। सो यहाँ पे बच्चे क्या है, दिस इज एक्चुअली द करंट विच इज नोन एज पेरुवियन करंट। तभी पेरुवियन करंट जब आपकी 10 डिग्री रेज करेगी टेम्परेचर, वही बनेगी आपकी क्या, एल नीनो। अब मैंने कहा बच्चे एल नीनो क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कहता है, कॉजेस वार्मिंग इन द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। यस, ये आपका सही है। अब आप बोलेंगे मैम ईस्टर्न कहाँ है ये पैसिफिक ओशन? एक्चुअली अगर आप देखेंगे हमारी जो दिस मैप तो बेसिकली इस तरीके से, बट हमारी वर्ल्ड जो है वो बेसिकली इस तरीके से नहीं है, हमारी अर्थ चपटी तो नहीं है, सो दैट इज वाई ये वाला पोर्शन उस साइड से, दैट इज ईस्टर्न वाला। नाउ अगर हम देखेंगे वीकन्स इंडियन मॉनसून जनरली, यस बच्चे ये स्टेटमेंट भी सही है। ये जो आपके एल नीनो है ना, ये हमारे क्या करते हैं, वीक करते हैं एज फॉर एज द आपका क्या साउथ वेस्ट मॉनसून आर कंसर्न। क्यों? अगर आप देखेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी वार्म होती है, हाउ दे पिक द मॉइस्चर, राइट। जब आपका साउथ वेस्ट मॉनसून आ जाएंगे, ये ऑलरेडी ये भी गर्म होगी, तो वो किस तरीके से फिर मॉइस्चर जो है वो आपके पिक करेंगे। सो यहाँ पे आप याद रखेंगे ये आपके वीकन करते हैं इंडियन मॉनसून जनरली। हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो होती है दैट इज यूर ला नीना। जब पीरू करंट वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आती है तो वो बनती है ला नीना, राइट। नाउ अगर हम बात करेंगे व्हाट दैट इज यूर थर्ड स्टेटमेंट, दिस इज एक्चुअली ऑलवेज कॉजेस, तो ये हमारा सही है। थर्ड इज ऑलवेज कॉजेस ड्राउट इन इंडिया। देखो बच्चे ये होता है आपका बिल्कुल एक्सट्रीम स्टेटमेंट। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था जो आपका बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो ना उसको हमेशा एलिमिनेट करो। नॉट ऑलवेज कॉजेस ड्राउट इन इंडिया एंड इट इज नॉट ओनली द फैक्टर विच एक्चुअली इन्फ्लुएंसेस ड्राउट, क्योंकि ये सिंपल एक सिर्फ आपका फैक्टर नहीं है जो आपका हमेशा ड्राउट लाएगा, बाकी फैक्टर्स भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है।
सो इसको एलिमिनेट करोगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, दैट इज 1 and 2 स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8 एंड इट इज ऑन योर स्क्रीन एंड इट इज which of the following statement are correct regarding jet streams, right? अब सब जानते हैं jet streams are your high velocity upper tropospheric winds which actually runs in a meandering band of shape. So हम देखते हैं बच्चे क्वेश्चन स्टेटमेंट 1, subtropical westerly jet affects winter weather in India. क्या आपका सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो है क्या वो इफेक्ट करती है विंटर वेदर इन इंडिया? यस, ये भी अभी मैंने आपको बोला जो आपकी वेस्टर्ली डिस्टर्बेंसेस टुवर्ड्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट आती है दैट इज एक्चुअली पुश टुवर्ड्स योर इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाय योर जेट स्ट्रीम व्हिच इज नोन एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, राइट? अब सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स अपीयर इन समर्स। यही मैंने इससे पहले ही क्वेश्चंस में एक्सप्लेन किया था, जो आपके ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है वो समर्स में अपीयर होती है, ये वाले आपके सीजनल होते हैं एंड यही आपके तिब्बतियन प्लेट्यू से ऑरिजिनेट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एज फार एज द साउथ वेस्ट मानसून्स आर कंसर्न। नाउ अगर हम देखते हैं थर्ड, जेट स्ट्रीम एग्जिस्ट ओनली इन नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ये स्टेटमेंट बच्चे ओनली देखो फिर वो था और ये गलत भी है क्योंकि अगर आप देखेंगे जेट स्ट्रीम जो है वो एनसर्कल करते हैं पूरे के पूरे ग्लोब को, चाहे वो नॉर्थर्न हो चाहे वो आपका साउथर्न हो। सो अगर हम देखेंगे 1 and 2 स्टेटमेंट जो है वो आपके क्या है, सही है, राइट? नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग रिट्रेटिंग मॉनसून। जिस टाइम पे आपका साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो खत्म हो जाते हैं, अपना पूरा मॉइस्चर शेड करते हैं, अब हमने देखना है किसके रिगार्डिंग, रिट्रेटिंग मॉनसून के रिगार्डिंग। देखो दिस इज बेसिकली द टाइम पीरियड जिसको हम कहते हैं ये आपका मिड सितंबर से नवंबर तक पीरियड आता है जिसको हम कहते हैं कूल सीजन, राइट? अब देखो उस टाइम पे कूल सीजन की बात ये कर रहे हैं। अब अगर हम देखेंगे रिट्रीटिंग मॉनसून्स की बात, सो क्लियर स्काइज प्रिवेल इन नॉर्थर्न इंडिया। यस, ये आपका बिल्कुल सही है क्योंकि अभी तक साउथ वेस्ट मॉनसून ने ऑलमोस्ट जो है वो शेड किए हैं अपने क्या, दैट इज आपका जितना भी मॉइस्चर है वो शेड किया है अब यहाँ पे। एंड एक और चीज है क्लियर स्काइज का, देखो इट इज द टाइम पीरियड विच इज अक्टूबर, राइट? अब यहाँ पे बच्चे आपका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज है। जब इंक्रीज है रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ इसका क्या कंपैरिजन है, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनवर्स होती है हमेशा टेम्परेचर के, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होने का मतलब है कि आपका उस यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में वाटर वेपर कंटेंट बहुत कम है। जो वाटर वेपर कंटेंट बहुत कम है तो मुझे बताओ कि आपका किस तरीके से दिस हो जाएगा, क्लाउड की फॉर्मेशन, क्योंकि सब जानते हैं कि किस तरीके से क्लाउड की फॉर्मेशन एंड किस तरीके से रेनफॉल, सो दैट इज व्हाई आपका यहाँ पे आपका क्लियर स्काइज प्रिवेल इन नॉर्थर्न इंडिया। देन तमिलनाडु रिसीव्स रेनफॉल। अगर आप देखेंगे बच्चे दिस इज योर इंडिया एंड ये वाला पोर्शन जो है ये आपका कौन सी है, दिस इज एक्चुअली आपका जब आपका नॉर्थ ईस्ट रिट्रेटिंग मॉनसून है यानी रिट्रेटिंग मॉनसून है तब ये वाला यहाँ पे आपके क्या है, दिस इज योर ईस्टर्न घाट्स। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे ईस्टर्न घाट्स जो है यहाँ पे आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु जो है ईस्टर्न घाट्स का ये वाला विंडवर्ड साइड से है, तो विंडवर्ड साइड एंड दीज आर बेसिकली इनको कहा जाता है आपका, इनको कहा जाता है आपका एक ऑफशोर होती है एक ऑनशोर होती है विंड्स, एंड ये ऑनशोर विंड्स जो है ये कैरी करेंगी मॉइस्चर एंड यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स के विंडवर्ड साइड से जो है वो रेनफॉल करेगी एंड इट इज बेसिकली जो लोअर साइड ऑफ योर तमिलनाडु है, लोअर रीच लाइक कावरी वाला साइड जो है आपका, दैट इज लोअर रेंज ऑफ योर कावरी, वहां पे जो है वो रेनफॉल कर देगी। यस, ये आपका सही है। एंड अगर हम देखेंगे रिट्रीटिंग मॉनसून्स कॉज्ड बाय रिवर्सल ऑफ योर प्रेशर कंडीशंस, यानी अब देखो जी दिस इज द टाइम पीरियड, अब आपका प्रेशर ग्रेडियंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो सी अर्लियर यहाँ पे बच्चे क्या हो रहा है, अब थोड़ा सा आपका फिर से अगेन जो आपका थर्मल इक्वेटर है वो कौन बन जाएगा, वो एक्चुअली कौन बन रहा है आपका, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक्चुअली वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स व्हाट, वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स आपके
विंटर्स की ओर, राइट। जब हम बच्चे विंटर्स की ओर जो है वो अप्रोच कर रहे हैं, अब यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो पहले यहाँ पे लो प्रेशर था एंड यहाँ पे हाई प्रेशर था, अब वही क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अब क्या हो जाएगा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो थर्मल इक्वेटर बन जाएगा। यहाँ पे आपका हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे आपका क्या होगा, लो प्रेशर। एंड यू नो दैट विंड्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टुवर्ड्स योर लो प्रेशर एरिया, तभी जो है वो बच्चे वो क्या होगा आपका, दैट इज योर रिट्रेटिंग मॉनसून इस साइड से होंगे। सो ये वाला भी आपका स्टेटमेंट सही है। सो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 जो है वो आपका स्टेटमेंट सही है। सी दिस इज बेसिकली द क्वेश्चंस, जिन्होंने एक बार अच्छे से क्लाइमेट या क्लाइमेटोलॉजी पढ़ी होगी वो आराम से करेंगे, बट फिर भी मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आपको जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँ। जितना मैं एक क्वेश्चन को टाइम लगा सकती हूँ मोर और लेस में उतना कर देती हूँ। अब देखिए, कंसिडर द करेक्ट स्टेटमेंट। अब बच्चे यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, ओरोग्राफिक रेनफॉल ऑकर्स ऑन विंडवर्ड स्लोप्स। अब सब जानते हैं बच्चे, ओरो का मतलब होता है बैरियर। अब किसका बैरियर, दैट इज एक्चुअली आपका माउंटेन्स का। सपोज करो दिस इज योर माउंटेन्स, राइट। यहां से विंड्स चलती है, ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। अब बच्चे यहां से विंड्स चलती है, राइट। अब अगर ये विंड्स चलती है तो यहाँ पे आपका ब्लॉकेज आ जाएगी। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज योर विंड्स, अब ब्लॉकेज आ जाएगी। जब ब्लॉकेज आए जो विंड्स करेगी, राइज करेगी, तो दैट मींस एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है आपका, कूलिंग होती है, जिसको एडियाबैटिक कूलिंग, यानी टेम्परेचर कम है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है। एक टेम्परेचर जिसको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं, अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी वहां पे मैक्सिमम होती है, आपकी एयर पूरी तरीके से सैचुरेट है। जब टेम्परेचर बिलो ड्यू पॉइंट हो जाएगा तो कंडेंसेशन हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ योर क्लाउड्स। सो दिस इज क्लाउड। अब यहां से क्या हो जाएगी, देन फिर आपकी रेनफॉल हो जाएगी। अब जहां से बच्चे विंड्स चलते हैं एंड रेनफॉल हमेशा किस साइड से होती है, दिस इज एक्चुअली आपका विंडवर्ड स्लोप, एंड जो इसके अपोजिट होता है दैट इज योर लीवर्ड और रेन शेडो जोन। सो हमेशा याद रखना, ओरोग्राफिक रेनफॉल हमेशा कहां से होती है, विंडवर्ड साइड, न कि आपका लीवर्ड और योर रेन शेडो जोन से। नाउ कन्वेक्शनल रेनफॉल इज कॉमन इन इक्वेटोरियल रीजन्स। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 3 मोस्टली टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, वन इज कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक एंड योर फ्रंटल। बट कन्वेंशनल रेनफॉल मोस्टली कहां पे होती है, दैट इज आपका इक्वेटोरियल रीजन, जहां पे आपके सबसे ज्यादा सोलर इनकमिंग रेडिएशन जब रिसीव हो जाएंगी, सेम प्रोसेस हो जाएगा। एयर गरम मतलब जमीन गरम, एयर गरम, तो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज राइज हो जाएगा, राइट, यानी एक्सपेंशन। देन अगेन जो है वो ये जो मैंने प्रोसेस यहाँ पे बोला था सेम वैसे ही हो जाएगा, एंड आपका इक्वेटोरियल रीजन पे ये मोस्टली आपका हो जाता है। एंड इसको कहा जाता है 2 o'clock to 4 o'clock जो है वो आपका रेनफॉल रहता है इक्वेटोरियल रीजन्स में। ये वाला कन्वेक्शनल रेनफॉल रहता है। और याद रखिएगा बच्चे, ये आपका 365 डेज, और अगर जो है 366 डेज एवरी डे, डिपेंडिंग अपॉन द लीप ईयर है कि नहीं है, तो हर मतलब पूरे साल में 2 बजे से 4 बजे तक ये रेनफॉल हो जाती। नाउ अब आ जाता है बच्चे साइक्लोनिक रेनफॉल इज ड्यू टू द प्रेशर सिस्टम। यस, वी नो कि आपका इट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ योर लो प्रेशर सिस्टम। साइक्लोन, लो प्रेशर सिस्टम इनवर्ड, एंड आउटवर्ड्स क्या है बच्चे, हाई प्रेशर। अब जहां पे लो प्रेशर है तो एयर क्या करेगी, राइज करेगी। राइज का मतलब एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब एडियाबैटिक कूलिंग, टेम्परेचर कम, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज। एट लास्ट जब आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से भी नीचे हो जाएगा तो कंडेंसेशन हो जाएगी, एंड आपका क्या हो जाएगा, रेनफॉल। तो यहाँ पे 1, 2, 3 जो है ये तीनों के स्टेटमेंट्स क्या है आपके सही। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट योर आज की जो है वो क्लास। यस, क्वेश्चन लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, यस, पुरानी पीपीटी की, तब मैंने एक क्वेश्चन डाला था, स्टेटमेंट बेस्ड था। मैं उसको बेसिकली वो बताऊंगी, जो एक स्टेटमेंट था वो करेक्ट था कि नहीं। क्वेश्चन था श्योक रिवर। श्योक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है बच्चे, इंडस की। अगर मैं बात करूं, श्योक रिवर जो है वो राइज करता है कहां से, लद्दाख से, राइज करता है लद्दाख से। बट यही श्योक रिवर आपके इंडस को मिलती है। सपोज दिस इज इंडस एंड दिस इज श्योक रिवर। श्योक रिवर राइज कर गई लद्दाख में, एंड दिस इज इंडस एंड दिस इज
श्योक। श्योक रिवर कहां बच्चे राइज कर गई? लद्दाख में। किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंदस की। बट एट द सेम टाइम जब बच्चे आपकी ये ट्रिब्यूटरी राइज लद्दाख से करती थी, क्वेश्चन था मीट इंदस को कहां पे करती है? वो मीट इंदस को करती है बच्चे आपका पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहां पे? पाकिस्तान में जो है दैट इज एक्चुअली द सुकोरधा रीजन ऑफ योर पाकिस्तान, या जिसको कहा जाता है केरू, KERU, केरू रीजन भी वहां पे, या कहीं पे लिखा होता है केरस, केरस रीजन और स्कार्दू रीजन जो है ऑफ पाकिस्तान, वहां पे मीट करती है। अब बहुत सारे बच्चों ने ना उसको सोचा कि ऐसे बहुत सारे मैप्स पे होता है लद्दाख, देन उसको ऐसे किया होता, तो आपको लग रहा है भाई यार ये लद्दाख में ही जो है इंदस को मीट करते हैं। भाई लद्दाख में श्योक जो है वो राइज करेगी एंड एट द सेम टाइम इंदस को मिलती है पाकिस्तान में, कहां पे? स्कार्दा। जब मैंने कहा था श्योक मीट्स आपकी इंदस को एट पाकिस्तान, सबने गलत कहा था। भाई सही है, मीट करती है ही वो वहां पे, कहां पे? पाकिस्तान में। नाउ एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, एंड क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों को ये कंफ्यूजन था कि भाई जो आपकी कावरी है, क्वेश्चन था, स्टेटमेंट था कावरी रिवर, जिसको मोस्टली ऐसे भी लिखा जाता है, कावरी रिवर जो है वो आपकी पेरिनियल है, पेरिनियल रिवर है, राइट। अब पेरिनियल रिवर यानी थ्रू आउट द ईयर जिसको फ्लो है, उसका और जो ये पेरिनियल रिवर है यानी थ्रू आउट फ्लो है, ये इसको ड्यू टू किससे है? वेस्टर्न घाट्स के ओरिजिन से। ये था क्वेश्चन। देखो मोस्टली आपके जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं वो पेरिनियल नहीं होते हैं, बट एक रिवर तो है हमारी पेरिनियल, दैट इज एक्सेप्शन, यानी जो थ्रू आउट द ईयर है, दैट इज योर कावरी। तब बच्चे ये स्टेटमेंट आपका गलत मैंने क्यों कहा? नो डाउट कावरी आपकी वेस्टर्न घाट्स का ओरिजिन भी है और पेरिनियल भी है, बट वेस्टर्न घाट्स में ये आपकी ब्रह्मगिरी से जो है वो आपकी क्या होती है? ऑरिजिनेट। बट ये नहीं वो कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई ये पेरिनियल इसलिए है क्योंकि इसको वेस्टर्न घाट्स का ओरिजिन है, ड्यू टू वेस्टर्न घाट्स ओरिजिन। भाई ड्यू टू का मतलब समझो ना, वो अगर ऐसा होता ना कावरी रिवर जो है वो आपकी पेरिनियल है एंड उसका वेस्टर्न घाट ओरिजिन है, वो तो ठीक होता। ये कह रहा है कि कावरी रिवर पेरिनियल है, बट पेरिनियल क्यों है? ड्यू टू वेस्टर्न घाट ओरिजिन। भाई फिर तो गोदावरी भी वेस्टर्न घाट का ओरिजिन है, राइट। सो वो क्यों नहीं फिर पेरिनियल है? इट इज ओनली पेरिनियल बिकॉज ऑफ नॉट दिस रीजन, इट इज पेरिनियल बिकॉज ऑफ जो आपका मैंने अभी क्वेश्चन भी आया था, दैट इज बेसिकली आपका रिट्रीटिंग मॉनसून की वजह से, क्योंकि इसका जो लोअर कोर्स है वो रिसीव करता है वाटर इवन ड्यूरिंग विंटर्स में भी। सो दिस वाज बेसिकली ऑल अबाउट दीज थिंग्स के जो आपका पिछले में आपका गलत हुआ था। सो एक बार बच्चे देखा करो, खुद के लेवल पे भी चेक किया करो, एंड यस ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप जो है मिस्टेक्स अपनी बताते हैं कि मैम इसको प्लीज चेक कीजिए, एंड देन फिर मैं उस पर आपको बताती हूँ भाई क्यों ये स्टेटमेंट करेक्ट था या इनकरेक्ट था। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आपका सेट 8 होगा।